जंगल के तालाब की जलपरी। घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय तालाब था, जिसकी गहराइयों के बारे में कोई नहीं जानता था। उसके जल का रंग हमेशा हल्का नीला रहता, जैसे उसमें कोई जादू बसा हो। वहां के जानवर अक्सर तालाब के किनारे पानी पीने आते, पर कोई भी उसकी गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस जंगल में खरगोश, चिंकी, तोता, मित्रु और कछुआ धीमा अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा तालाब के पास खेलते, मगर उनके मन में हमेशा एक सवाल उठता, क्या इस तालाब में कोई रहता है? एक दिन जब जंगल में तेज बारिश हो रही थी, तीनों तालाब के पास आ गए। अचानक तालाब के पानी में हलचल होने लगी। पानी में नीली चमक उठी और कुछ ही पलों में एक सुंदर जलपरी बाहर निकली। जलपरी के लंबे सुनहरे बाल थे, उसकी पूंछ नीले और चांदी जैसे रंगों में चमक रही थी। उसका नाम नीला था। उसने तीनों से कहा, मैं इस तालाब की रक्षक हूँ। ये तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि जादू से भरा एक द्वार है, जो एक गुप्त जल राज्य से जुड़ा है। नीला ने बताया कि तालाब का पानी धीरे धीरे सूख रहा है, क्योंकि जंगल के कुछ स्वार्थी जानवर इसे गंदा कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तालाब का जादू खत्म हो जाएगा और वह अपने जल राज्य नहीं लौट पाएगी। चिंकी, मित्रु और धीमा ने उसे भरोसा दिलाया कि वे उसकी मदद करेंगे। उन्होंने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और तालाब को साफ रखने का प्रण लिया। बंदर, हाथी, हिरण सभी ने मिलकर तालाब के पास सफाई अभियान चलाया। धीरे धीरे तालाब का पानी फिर से नीला होने लगा। जलपरी नीला बहुत खुश हुई और उसने तालाब के किनारे खड़े सभी जानवरों को धन्यवाद दिया। फिर उसने अपना जादुई हार तालाब में फेंका, जिससे तालाब हमेशा के लिए शुद्ध और चमकदार बना रहा। नीला ने अपने दोस्तों को आखिरी बार अलविदा कहा और तालाब के गहरे जल में समा गई। अब जंगल के जानवर जब भी तालाब की तरफ देखते तो उन्हें उसमें हल्की नीली रोशनी दिखाई देती, जैसे जलपरी नीला अब भी उन्हें देख रही हो। जंगल के जानवरों ने तालाब को साफ सुथरा रखने का वादा किया था, लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे कुछ जानवर फिर से लापरवाह होने लगे। बंदरों का एक झुंड तालाब के किनारे फल खाता और छिलके पानी में फेंक देता। कुछ जानवर तालाब में नहाने लगे, जिससे उसका पानी गंदा होने लगा। चिंकी, खरगोश, मित्रु, तोता और धीमा कछुआ ने ये सब देखा तो उन्हें चिंता हुई। वे जानते थे कि अगर तालाब गंदा होता रहा तो जादू खत्म हो सकता है और जलपरी नीला हमेशा के लिए खो सकती है। एक रात जब आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ निकला, तालाब के पानी में फिर से हलचल हुई। पानी में हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। कुछ ही पलों में जलपरी नीला पानी से बाहर आए, लेकिन इस बार उसकी चमक फीकी थी और वह बहुत थकी हुई लग रही थी। नीला ने गहरी आवाज में कहा, जंगल के दोस्तों, मैंने तुम पर विश्वास किया था, लेकिन तालाब फिर से गंदा हो रहा है। अगर यह पूरी तरह दूषित हो गया तो न सिर्फ मेरा जादू खत्म हो जाएगा, बल्कि तालाब हमेशा के लिए सूख सकता है। चिंकी ने कहा, हम माफी चाहते हैं नीला, हमें फिर से तालाब को बचाने का एक मौका दो। नीला ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस बार सिर्फ सफाई करने से कुछ नहीं होगा, हमें असली समस्या का हल निकालना होगा। तालाब को बचाने के लिए हमें उसे जादुई शक्ति से सुरक्षित बनाना होगा। नीला ने तालाब के बीच में जाकर अपनी हथेलियां खोली। उसकी चमकती हुई नीली आंखों से आंसू निकले और पानी में गिरते ही एक सुनहरी रोशनी फैल गई। पानी में हलचल हुई और कुछ ही पलों में एक छोटी नीली मछली प्रकट हुई। नीला ने कहा, यह मेरी अंतिम शक्ति से बनी मछली अमारा है। ये तालाब की रक्षक बनेगी। अगर कोई तालाब को गंदा करने की कोशिश करेगा तो अमारा उसे रोक देगी, लेकिन अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो तालाब हमेशा के लिए सूख सकता है। इस बार जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर तालाब की रक्षा की शपथ ली। बंदरों ने तालाब के पास गंदगी फैलाना बंद कर दिया। हाथियों ने वहां एक पत्थर का बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, तालाब को साफ रखें, ये जीवन का स्रोत है। धीमा और चिंकी रोज तालाब के पास पहरा देने लगे और मित्रु तोता पूरे जंगल में उड़कर सबको तालाब को सुरक्षित रखने के लिए याद दिलाता रहा। अब जलपरी नीला निश्चिंत थी।
उसने तालाब के पानी को छुआ और मुस्कुराए। अब मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम फिर से लापरवाह हो गए तो मैं वापस नहीं आऊंगी। अमारा अब इस तालाब की देखभाल करेगी। इतना कहकर नीला धीरे धीरे पानी में समा गई। अब तालाब में नीली चमक तो नहीं थी, लेकिन उसकी देखभाल के लिए अमारा हमेशा मौजूद थी। जलपरी नीला के जाने के बाद जंगल के जानवरों ने अमारा नीली मछली की देखरेख में तालाब को स्वच्छ और सुरक्षित रखा। तालाब अब और भी चमकदार और जादुई लगने लगा था, लेकिन जंगल में हर कोई खुश नहीं था। तालाब के पास एक पुरानी गुफा थी, जिसमें एक लाल रंग का बड़ा अजगर अग्निराज रहता था। वह बहुत शक्तिशाली और धूर्त था। उसे यह पसंद नहीं आया कि अब तालाब की रक्षा कोई कर रहा है। पहले वह जब चाहता तब उसमें नहा लेता और पानी को गंदा कर देता था, लेकिन अब अमारा की मौजूदगी में वह ऐसा नहीं कर सकता था। एक रात जब जंगल में गहरा अंधेरा था, अग्निराज गुफा से बाहर निकला और तालाब की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने पानी छूने की कोशिश की, अमारा अचानक पानी से उछली और तेजी से चमकने लगी। उसकी नीली रोशनी से अजगर को पीछे हटना पड़ा। अग्निराज गुस्से में गुर्राया, तुम एक छोटी सी मछली हो, तुम मुझे रोक नहीं सकती। अमारा ने शांत स्वर में कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा जंगल अब तालाब की रक्षा करता है। अग्निराज ने सोचा कि अगर वह सीधे हमला करेगा तो सारे जानवर जाग जाएंगे, इसलिए उसने एक चाल चली। वह अगले दिन तालाब के पास गया और सब जानवरों को इकट्ठा कर बोला, मुझे तालाब का पानी चाहिए। मैं वर्षों से यहाँ रहता हूँ, ये तालाब मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। कुछ जानवर सोच में पड़ गए। हाथी बलराम ने कहा, ये सही है, अग्निराज भी जंगल का हिस्सा है, उसे भी पानी मिलना चाहिए। अग्निराज ने चालाकी से कहा, लेकिन यह मछली मुझे पानी से दूर रख रही है। क्या ये सही है कि जंगल के सबसे पुराने निवासी को तालाब से दूर रखा जाए? अग्निराज की बातों से कुछ जानवर भ्रमित हो गए, लेकिन चिंकी खरगोश और मित्रु तोता को उसकी बातों पर शक हुआ। मित्रु ने कहा, लेकिन तुम तालाब को गंदा भी तो कर देते हो। अगर तुम पानी का सम्मान नहीं कर सकते तो तुम्हें इसकी अनुमति क्यों दी जाए? अग्निराज ने गुस्से में कहा, अगर मुझे तालाब से दूर रखा गया तो मैं जंगल में आग लगा दूंगा। ये सुनकर सभी जानवर डर गए। अगर अग्निराज ने जंगल में आग लगा दी तो तालाब भी सूख सकता था। अमारा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम आग लगाने की धमकी देते हो तो ये साबित करता है कि तुम्हारा इरादा अच्छा नहीं है। अग्निराज गुस्से में तालाब की तरफ झपटा और अमारा पर हमला कर दिया। तालाब में हलचल मच गई। अमारा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अग्निराज बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसने अपनी पूंछ से पानी में लहरें उठा दी, जिससे तालाब में अराजकता फैल गई। अचानक तालाब से एक तेज नीली चमक उठी, पानी में हलचल हुई और जलपरी नीला फिर से प्रकट हो गई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने अपनी जादुई शक्ति से तालाब को शांत किया और अग्निराज की तरफ देखा। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी अग्निराज, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नीला ने अपनी हथेलियों को उठाया और तालाब के पानी से एक शक्तिशाली लहर निकली, जिसने अग्निराज को पूरी तरह घेर लिया। अग्निराज चीखने लगा, नहीं, मुझे मत भगाओ, मैं इस जंगल को छोड़ दूंगा। नीला ने कहा, अगर तुम लौटे तो ये तालाब तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देगा। अग्निराज ने हार मान ली और जंगल छोड़कर चला गया। नीला ने अमारा की ओर देखा और मुस्कुराए, तुमने बहादुरी से तालाब की रक्षा की, अब मैं तुम्हें और ताकतवर बना रही हूँ। उसने अपनी जादुई शक्ति से अमारा को एक नया रूप दिया। अब अमारा की पूंछ पर एक नीला सितारा चमकने लगा। वह अब और भी तेजी से तैर सकती थी और तालाब की सुरक्षा कर सकती थी। अग्निराज के जाने के बाद जंगल फिर से शांत हो गया। तालाब अब हमेशा के लिए सुरक्षित था। नीला ने कहा, अब मुझे वापस जाना होगा, लेकिन याद रखना, अगर कभी तालाब को खतरा हुआ तो मैं लौटूंगी। ये कहकर जलपरी नीला पानी में समा गई। अब जंगल के जानवरों ने हमेशा के लिए तालाब की रक्षा करने का वादा किया। अमारा हमेशा उसकी सुरक्षा में थी और नीला की जादुई शक्ति तालाब को कभी भी संकट में नहीं आने देती थी।
अग्निराज के जाने के बाद जंगल के तालाब में शांति थी। अमारा नीली मछली तालाब की रक्षा करती और जंगल के जानवर इसे स्वच्छ रखने का ध्यान रखते थे। जलपरी नीला तो वापस चली गई थी। कुछ समय बाद एक संकट फिर आ गई। जंगल में बाढ़ आ गया, जिसके कारण तालाब भर गई और उसकी मछलियां बाहर निकल गई, पूरे जंगल में फैल गई, जिससे उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर तुरंत ही अमारा ने नीला मछली को याद किया। फिर एक नीली रोशनी हुई और नीला प्रकट हो गई। फिर वह सारी मछलियों को अपने साथ लेकर चली गई और जंगल के सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगे। तालाब भी अब सुरक्षित रहने लगा। снег, как чистый лист, разноцветный